हम्म। अब सभी आपके सामने उदाहरण नंबर 2 प्रस्तुत है। उदाहरण नंबर 2 देखें अच्छी तरह से। तरुण क्लब उज्जैन का निम्न खाता 31 दिसंबर 2017 के लिए तैयार कीजिए। चंदा गत वर्ष के वसूले हुए 400 रुपए, चालू वर्ष के चंदे 3600 रुपए, चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 600 रुपए, चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 600 रुपए, ये चंदा था। आगम हाल का किराया प्राप्त हुआ 1000 रुपए, क्रीड़ा शुल्क से 1200 रुपए प्राप्त हुए, जलपान कैंटीन से 2500 रुपए प्राप्त हुए और भुगतान किया गया 2000 रुपए वेतन के रूप में, मरम्मत के रूप में 340 रुपए, छपाई के रूप में 800 रुपए, जलपान सामग्री 1700 रुपए और मजदूरी के 1400 रुपए। 1 जनवरी 2017 को रोकड़ हाथ में थी 623 रुपए। इन सूचनाओं के आधार पर हमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जिस भी फर्म का हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं तो उसका नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर तरुण क्लब उज्जैन सबसे ऊपर शीर्ष में होगा, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है। तरुण क्लब उज्जैन, इसके बाद हम लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट, इंग्लिश में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हिंदी में लिखेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट पक्ष और राइट हैंड साइड में लिखेंगे क्रेडिट पक्ष और लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खाते कब बनाए जा रहे हैं? 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर डेबिट पक्ष में प्राप्तियां, विवरण के स्थान पर प्राप्तियां और राशि, और भुगतान पक्ष में हम लिखेंगे पेमेंट अमाउंट, क्रेडिट साइड में होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्राप्तियां हमारी कौन कौन सी, इसके लिए हमें जो दिया है सवाल वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। तरुण क्लब उज्जैन के निम्न सूचना के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2017 के लिए तैयार कीजिए। चंदा गत वर्ष के वसूले गए, तो चंदा हम सिर्फ यहाँ चंदा भी आएगा, लेकिन सबसे पहले हम देखें बैलेंस तो नहीं है कोई, तो ये हमको सबसे आखिरी में दिया हुआ है रोकड़ बाकी 1 जनवरी 2017 को 630 रुपए। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी प्रारंभिक शेष, रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष जो भी है हमारे पास था वो 630 रुपए। ये तो हमको पहले से ही मिल गया। अब हमको और क्या क्या मिला तो लिखेंगे, तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ सब्सक्रिप्शन, हिंदी में कहते हैं चंदा। तो चंदा हमें दो प्रकार का प्राप्त हुआ। पहला गत वर्ष का 400 रुपए, लास्ट ईयर का 400 रुपए, और इस साल का हमको 3600 रुपए मिला। तो कुल मिलाकर के कुल चंदे से प्राप्ति कितनी हुई, इसको टोटल ना करेंगे और जो टोटल योग आया चंदा का एक मुश्त राशि उसको लिख देंगे 4000 रुपए। फिर हाल से हमको मिला किराया, तो हाल का किराया हमको मिला 1000 रुपए, तो रेंट फ्रॉम हाल 1000 रुपए। हमको क्रीड़ा शुल्क से 1200 रुपए मिले, तो स्पोर्ट्स फीस हमको मिली 1200 रुपए। कैंटीन से मिला हमको रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कैंटीन, कितना मिला? 2500 रुपए। ये हमारे आय हुई। अब इसको हम टोटल नहीं करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे बाय सैलरी, जो हमने भुगतान के सारे पक्ष भुगतान में आएंगे। तो भुगतान में हमने वेतन के 2000 रुपए, मरम्मत रिपेयरिंग के 340 रुपए, छपाई के 800 रुपए, जलपान के 1700 रुपए ये खर्च किया, और मजदूरी के 1400 रुपए ये हमने लिख दिया। अब हम टोटल करेंगे दोनों पक्षों का, तो टोटल पक्ष करेंगे तो हमको 9330 रुपए ये प्राप्ति पक्ष का आएगा। जुड़ के देख लीजिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक का 9330 रुपए प्राप्ति पक्ष का योग बढ़ाएगा 9330 रुपए। और जब हम भुगतान पक्ष का टोटल करेंगे तो ये हमें कुछ कम दिखाई देगा प्राप्ति भुगतान की अपेक्षा। तो जोड़ के देख लीजिए चाहे तो आप देखें, तो ये इसका जब टोटल करेंगे तो आपको ये 5060 रुपए के आसपास
कहीं इसका योग आएगा। मैंने टोटल किया नहीं है, पर टोटल देख लेता हूँ कितना आता है। मोबाइल कहाँ गया? जो भी है टोटल देख लीजिएगा आप। तो टोटल जो है भुगतान पक्ष का काम होगा, तब बड़े टोटल का योग दोनों तरफ लिखना है। 9,330 रुपए, 9,330 रुपए, और 9,330 में से भुगतान का योग घटा देने पर जो शेष अंतर राशि बचेगी वो यह होगी 3,090 रुपए, जिसे हम बैलेंस के रूप में लिख देंगे। मित्रों, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है आपको, हमको उपार्जित और पूर्वदत्त व्ययों को समय का नहीं लिखना है, सॉरी, अनुपार्जित और पूर्वदत्त, अनुपार्जित और पूर्वदत्त व्ययों को कैश बुक में लिखते समय ध्यान देना है। ये ऐसी राशियां हैं जिसमें विवाद हो जाता है। विवाद क्या? कि इसका भुगतान तो पहले कर चुके होते हैं, पूर्वदत्त व्यय होते हैं ये, तो इनका हिसाब किताब हमें रखना पड़ जाता है। तो अदत्त को नहीं लिखेंगे, अनुपार्जित को नहीं लिखेंगे, उपार्जित और पूर्वदत्त, इनका हिसाब किताब हम लेखा वही में करेंगे। आशा